आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहां पे पड़ा हुआ मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच ये मुकाबला बहुत ही कांटेदार मुकाबला देखने को मिला। जैसे कि प्रीव्यू वीडियो में मैंने बताया था कि ये दोनों जब भी भिड़ते हुए नजर आते वहां पे करारा मुकाबला, एक बहुत ही रोमांचक भरा मुकाबला, और आज वो भी गया, वो आखिरी गेंद तक ये भी मैच गया। तो लगातार कुछ मैचेस जबरदस्त और रोमांचक भरे मैचेस देखने को मिल रहे हैं इस आईपीएल के सीजन में। लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स ने शुरुआती क्षण में जो बल्लेबाजी की, हालांकि नारायण की वापसी हुई और वहाँ पे खास तौर पे देखें तो कुछ खास बदलाव देखने को मिले नहीं। और जिसमें से खास तौर पे अगर आप बात करें तो वहाँ पे आपके लखनऊ सुपर जायंट्स में भी वही प्लेइंग 11 के साथ गए, तो जो कि स्वाभाविक था। और जिस तरीके से बल्लेबाजी का आगाज किया, बेहतर शुरुआत किया था, चाहे रहाणे की बात करें चाहे फिन एलन ने तो जो दो जबरदस्त चौके लगाए थे। शामी ने बेहतर गेंदबाजी की। शामी भले ही बाउंड्रीज खाए, लेकिन कहीं ना कहीं स्विंग जो दिखा पहला ओवर में, जबरदस्त वो स्विंग कहीं ना कहीं अच्छा खासा दिक्कत में डालते हुए नजर आए। फिन एलन को बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी किया। और फिर कहीं ना कहीं वहां पे आपके प्रिंस यादव पहले दो चौके खाते हैं, उसके बाद टॉप एज लगता है और कहीं ना कहीं थर्ड मैन के हाथों कैच, और वहां पे दिग्वेश राठी द्वारा वो कैच पकड़ते एकदम बाउंड्री लाइन के पास। वहां पे ऐसा लग रहा था, एक बार लग रहा था कि बाउंड्री कुशन पे लगा है उनका पैर, लेकिन वहां पे टाटा अंपायर ने कॉल दिया वो छक्के के लिए, माफ कीजिए विकेट के लिए। वो कहीं ना कहीं विकेट दिए गए। फिनैलन कुछ नहीं तो कहीं ना कहीं कार्रवाई करने गए थे, बड़े पारी खेलने की कोशिश फिर से आज नाकाम रहे। लेकिन वहां पे रघुवंशी भी थे, जबरदस्त अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और रघुवंशी की कंसिस्टेंसी लाजवाब दिख रही है। पावर प्ले में अच्छा खासा बल्लेबाजी करते हुए नजर है। शामी बेहतर गेंदबाजी किया, सिद्धार्थ को जबरदस्त छक्के लगाए आपके अजिंक्य रहाणे कुछ क्लास पारी देखा और तेज तरह पारी खेलते हुए नजर आए। कुछ क्विक फायर्स उनके बल्ले से देखने को मिले। जो कप्तान जो एक एग्जांपल सेट करना चाहते हैं, वो कप्तान ने आज कप्तानी पारी खेल के दिखाया। हालांकि ज्यादा लंबा वक्त तक खेल नहीं पाए, लेकिन कहीं ना कहीं अच्छे खासे साझेदारी में योगदान करते हुए नजर आए रघुवंशी के साथ मिलकर। वहां पे पावर प्ले के आखिरी 2 ओवर में जबरदस्त रन बनाए। वहां पे दिग्विजय राठी को दो जबरदस्त चौके लगाए थे रहाणे ने, तो आखिरी ओवर में आपके रघुवंशी ने छक्के और चौकों की बौछार की। किसको? वहां पे आपके आवेश खान खासा आज महंगा रहे। पहला पावर प्ले 56 रन, 1 विकेट के नुकसान पे, दोनों के बीच जबरदस्त साझेदारी। उसके बाद सिद्धार्थ ने भी कहीं ना कहीं बाउंड्रीज खाते गए। वहां पे आपके रघुवंशी हो चाहे आपके रहाणे हो, अच्छा खासा साझेदारी पनपता गया। लगभग 10वें ओवर तक जबरदस्त। 9वें ओवर में आवेश खान को दो छक्के लगते हैं, जिसमें से रघुवंशी और रहाणे एक जबरदस्त कराकेदार छक्के बैकफुट से लगाते हैं पॉइंट डी पॉइंट के ऊपर से। वहां पे बल्ला छूट जाता है, लेकिन छक्के के लिए फिर भेजते हैं। 10वां ओवर अच्छा खासा ठीक ठाक गया। 10 ओवर तक देखे तो करीबन 98 रन थे, 1 विकेट था और जबरदस्त पार्टनरशिप चल रहा था और दोनों के बीच। और उसके बाद 11वें ओवर से जिस तरीके से मैच थोड़ा बहुत फिसलता हुआ नजर, वहां पे एक कैच दिग्विजय राठी द्वारा जबरदस्त वो कैच पकड़े थे, कहीं ना कहीं मिड ऑन में खड़े थे। और कहीं ना कहीं रहाणे 24 गेंद में 41 रन, दो छक्के भी लगाए थे, अच्छा खासा स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे। और वो पार्टनरशिप भी जबरदस्त पनपता हुआ दिख रहा था, कहीं ना कहीं 80-84 रन की पार्टनरशिप। और उसके बाद विकेट्स गिरने का सिलसिला शुरुआत हुआ। वहां पे कैच दे बैठे दिग्वेश राठी, कहीं ना कहीं विकेट्स चटकाए। दिग्वेश राठी ने ही विकेट चटकाते हुए नजर आए। वहां पे कैच जबरदस्त पकड़ा। अगर आप बात करें तो वहां पे शामी ने, उसके बाद सिद्धार्थ ने विकेट चटकाया और लगातार विकेट्स गिरते चले गए। चाहे आपके रिंकू सिंह हो, चाहे आपके कैमरून ग्रीन हो। अब कैमरून ग्रीन नाबाद रहे आज कैमरून ग्रीन ने बेहतर पारी खेला। अंग्रेज रघुवंशी का विकेट गिरना वहां पे कहीं ना कहीं खासा महंगा पड़ा। 33 गेंदों में 45 रन की पारी, एक जबरदस्त पारी खेले थे और लगातार विकेट्स, गुच्छों में विकेट्स गिरते चले गए। रन भी वो खास रन आ नहीं रहे थे। मोहम्मद शमी ने भी क्या आवेश खान, कहीं ना कहीं रिंकू सिंह को जबरदस्त अंदाज में बोल्ड करते हुए नजर आए। तो वो सिलसिला रहा। वो जो बीच के 5 ओवर थे, वो कहीं ना कहीं ज्यादा रन आए नहीं। करीबन करीबन देखे तो 17 रन आए उस 5 ओवर में, और 2-3 लगातार विकेट्स गिरे। वहां पे थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं जूझते हुए दिखाई दी। लेकिन कैमरून ग्रीन और रॉबिन पावेल ने आखिरी 5 ओवर में जिस तरीके से समाप्त, दोनों के बीच जो 70 रन की पार्टनरशिप थी, जिसमें से सिद्धार्थ हो, प्रिंस यादव हो, आवेश खान हो और कहीं ना कहीं शामी को भी आखिरी ओवर। हालांकि शामी आज मैं कहूंगा किफायती स्पेल्स करते हुए नजर आए, बावजूद जो रन बटोरे थे। लेकिन आखिरी 5 ओवर में वही कैशिंग करने की कोशिश की। रॉबिन पावेल ने कुछ छक्के लगाए, सिद्धार्थ को चौके लगाए, फिर कहीं ना कहीं प्रिंस यादव को छक्के चौके लगाते हुए नजर आए। रॉबिन पावेल ने वो जो आखिरी के 5 ओवर में वो था, वहां पे अच्छा खासा डोमिनेटिंग रोल प्ले किया। वहां पे शामी को एक जबरदस्त छक्का लगाया था लॉन्ग ऑन के ऊपर से, वहां पे चौके भी लगाया और आखिर 5 ओवर में करीबन करीबन अगर आप देखें तो वहां पे 66 रन
रन बटोरते हुए नजर आए, जिसमें से रॉबिन पॉवेल की 39 रन की पारी 24 गेंद में 2 छक्के की मदद से, जबकि कैमरून ग्रीन ने भी 24 गेंदों में 32 रन की नाबाद पारी खेली। लेकिन कहीं ना कहीं और थोड़ा बहुत तेजी से खेल सकते थे, लेकिन वहां पे जो 3 विकेट गुच्छों में गिरे, जो शुरुआत दे चुके थे रघुवंशी और आपके कप्तान रहाणे, उसको आखिर में फिनिश अच्छा किया। वो बीच के 5 ओवर्स ने बनना 200 प्लस होने ही वाले थे, 181 रन बने, 4 विकेट, ज्यादा विकेट्स भी गवाए नहीं थे, वही गुच्छों में वो जो 3 विकेट एक फेज आया था 11 से 15 ओवर के बीच। लेकिन वहां पे गेंदबाजी में कहूंगा दिवेश राठी एक बेहतर गेंदबाजी की। मोहम्मद शमी हालांकि विकेटलेस रहे, लेकिन किफायती स्पेल्स करते हुए नजर है, भले ही कुछ बाउंड्रीज गए हो, लेकिन फिर भी अच्छी खासी टोटल में रोक के रखा था। ऐसा लग रहा था कि शायद कोलकाता नाइट राइडर्स की जो गेंदबाजी उतना तजुर्बेकार गेंदबाजी विकल्प नहीं है, और मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए दिक्कत होने वाला था। 182 रन डिफेंड करना उतना आसान नहीं है इस कोलकाता के ईडन गार्डन के मैदान में। लेकिन जो शुरुआत था वहां पे आपके गेंदबाज थे नवदीप सैनी, आज अपना पहला मैच खेल रहे थे। वैभव अरोड़ा ने जो शुरुआत किया, बेहतर शुरुआत, और कहीं ना कहीं पहला ओवर कहीं ना कहीं रोक के रखा था। एक पहले ही गेंद हालांकि मिचेल मार्श ने चौका लगाया था, मंशा तो जता दिया था, लेकिन वहां पे भी खामोश रखा। अनुकुल रॉय को पावर प्ले में गेंदबाजी करने को दिया। अनुकुल रॉय ने धीमा गेंद किया, वहां पे अच्छा खासा विकेट विकेट गेंदबाजी करने को देखे तो कहीं ना कहीं वहां पे शांत रखा था। लेकिन नवदीप सैनी तीसरा ओवर लेकर आते हैं, पहला अपना उनका ओवर इस आईपीएल का। वहां पे माकराम द्वारा 2 चौके और छक्के लगाते हुए नजर आते, वो ओवर 18 रन का जाता है। अनुकुल रॉय को एक छक्का लगाते हैं आपके मिचेल मार्श, लेकिन वो 5वां ओवर वैभव कहीं ना कहीं अरोड़ा का। वहां पे आते हैं, शॉर्ट गेंद का इस्तेमाल करते, पटकी हुई गेंदों में विकेट ज्यादा चटकाते हुए नजर है कोलकाता नाइट राइडर्स के गेंदबाज, और वहां पे वहीं पे ही सफलता मिला। वहां पे स्लोअर डिलीवरीज का इस्तेमाल, पटकी हुई गेंद, और वहां पे पुल करने जाते हैं, कैच दे बैठे। एक कहीं ना कहीं खराब गेंद था, पटकी हुई गेंद डाउन द लेग जा रहा था, और वहां पे पुल करने की कोशिश विकेट कीपर के हाथों कैच। वहां पे 2 विकेट माकराम और मार्श का। ऐसा लग रहा था कि आज यहाँ इस मुकाबले में पूरी तरीके से जान फूंक दी है कोलकाता नाइट राइडर्स ने, क्योंकि 22 रन एडन माकराम, वहां पे पंडा मिचेल मार्श तो कुछ खास रन नहीं, शुरुआत तो मिला था, लेकिन वहां पे एक ओवर में 2 विकेट चटकाना, वो भी एक कहीं ना कहीं सफल प्रयोग था। तो पावर प्ले उनका भी वैसे ही रहा। नारायण ने बेहतर किफायती गेंदबाजी की, पावर प्ले में 1 ओवर डाले थे, पावर प्ले में 56 रन 2 विकेट। तो लगभग लगभग कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स का पावर प्ले वैसा ही गुजरा। लेकिन पावर प्ले के बाद कार्तिक त्यागी आते, वहां पे 2 चौके भले ही खाते, ऋषभ पंत आयुष बदोनी होते इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे, बदोनी आते हैं, और बदोनी ने कहीं ना कहीं कुछ हद तक पार्टनरशिप बिल्डअप करने की कोशिश की। वहां पे एक थेरिया भी दिखाया था, बीच बीच में बाउंड्रीज भी लगा रहे थे। तो कहीं ना कहीं इस युवा बल्लेबाजों ने इस मैच में कहीं ना कहीं बेहतर बल्लेबाजी आज करते हुए नजर आए। ऋषभ पंत कहीं ना कहीं जूझते हुए नजर आए। सुनील नारायण जब जब आए किफायती स्पेल्स, उनके गेंद में आज कहीं ना कहीं बेहतर टर्न देखा, और बेहतर कहीं ना कहीं लेंथ पे हिट करने को दिखा, आगे फेंकते हुए नजर आए। और कैमरून ग्रीन इस सीजन का पहला गेंदबाजी करते हुए नजर आते हैं, और आज बल्लेबाजी से जो योगदान किया, थोड़ा बहुत 30-32 रन बनाए, तो उसके साथ साथ गेंदबाजी में आकर पहला ही विकेट, पटकी हुई गेंद, और वहां पे ऋषभ पंत टॉप एज लगता है, वहां पे शॉट फाइन के हाथों कैच जाता है, और जबरदस्त वो कैच। फिर कहीं ना कहीं उसके बाद निकोलस पूरन आते हैं, छक्का लगाते हैं लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, नो बॉल भी होता है, फ्री हिट्स का भी मौका, फ्री हिट में भी कैच लेते हैं रॉबिन पॉवेल कहीं ना कहीं पूरन का। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो वहां पे कहीं ना कहीं वहां पे आपके बेहतर गेंदबाजी के, पहला विकेट जबरदस्त कैमरून ग्रीन, ऋषभ पंत का विकेट गिनना, 3 विकेट जल्द से जल्द गिनना, निकोलस पूरन को भी बेहतर फिरकी में फंसाया हुआ था, नवदीप सैनी, सुनील नारायण, तो कहीं ना कहीं रन्स बीच में आ नहीं रहे थे, तो प्रेशर बिल्डअप हो रहा था। फिर किसने चटकाया? कार्तिक त्यागी ने निकोलस पूरन को, वही स्लोअर डिलीवरीज का इस्तेमाल करते हुए नजर आया, टॉप एज लगा, और वहां पे रमनदीप सिंह के हाथों कैच, और यही सिलसिला दिखने को मिला। वहां पे कुछ गुच्छों में विकेट्स भी गिरते हुए नजर आए, शॉर्ट बॉल का इस्तेमाल, और कहीं ना कहीं टॉप एज लगता है, और कहीं ना कहीं लॉन्ग ऑन के हाथों जाता है। तो वहां पे कहीं ना कहीं दिक्कत में दिख रही थी लखनऊ सुपर जायंट्स। तो पल्ला इस तरफ तो पल्ला उस तरफ कहीं ना कहीं भारी होता हुआ दिखाई दिया। कार्तिक त्यागी के बाद अनुकुल रॉय आते हैं, अब्दुल समाद को जबरदस्त वो बोल्ड करते हुए नजर आते हैं। पूरी तरीके से मैच फंस जा चुका था, वहां पे बदोनी और मुकुल चौधरी के ऊपर निगाहें थे कि किस तरीके से इस मैच को बचा पाएंगे कि नहीं, क्योंकि 5 विकेट गवा चुके थे 104 रन पे। फिर आयुष बदोनी ने कोशिश की, अर्शदीप के पारी खेला, एक नवदीप सैनी का ओवर जहां पे प्रेशर बिल्डअप हो रहा था, लगातार 2 विकेट आ चुके थे, वहां पे एक ओवर नवदीप सैनी ने गेंदबाजी की, जिसमें से 3 चौके लगाए बदोनी ने, और वहां पे थोड़ा बहुत प्रेशर को रिलीज किया, और कहीं ना कहीं अनुकुल रॉय को एक फुल टॉस गेंद में छक्का लगाया, अगले ही ओवर में अपना विकेट गवा बैठे आयुष बदोनी, और स्लोअर ही डिलीवरीज का इस्तेमाल किया, बॉडी कहीं ना कहीं पीछे बॉडी वेट रह गया, और कहीं ना कहीं लॉन्ग ऑफ के हाथों कैच दे बैठा, वहां पे 6 विकेट 125 रन पे करीबन करीबन 5 ओवर में 55 रन की जरूरत थी, और ऐसा लग रहा था कि शायद यह मैच कहीं ना कहीं कोलकाता नाइट राइडर्स के गिरफ्त में, क्योंकि मुकुल चौधरी इस सीजन पहला मुकाबला खेल रहे थे
मतलब ये पहला आईपीएल खेले थे, तो ये प्रेशर वाला सिचुएशन था और बाद में कोई बल्लेबाज था नहीं, तो मुकुल चौधरी और मोहम्मद शामी थे। मोहम्मद शामी भी कुछ खास नहीं कर पाए। वहाँ पे आखिरी 5 में सुनील नारायण आते हैं और वहाँ पे मोहम्मद शामी बड़ा शॉट मारने जाते हैं, विकेट जाता है, यानी कि आखिरी 4 में 54 रन की ज़रूरत थी। और कहीं ना कहीं आपके मुकुल चौधरी सिंगल्स भी नहीं ले रहे थे, वो बस स्ट्राइक ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास लेना चाहते थे। आवेश खान नॉन स्ट्राइकर एंड पे था, क्योंकि बाद में विकल्प था ही नहीं। और आखिरी कहीं ना कहीं 4 ओवर में 54 रन लगभग लगभग ऐसा लग रहा था कि कोलकाता नाइट राइडर्स के हाथ में है। वहां पे आते हैं वैभव अरोरा, और अरोरा को एक छक्के और चौके लगाते हैं। उस ओवर में 11 रन आते हैं। फिर कार्तिक त्यागी को जबरदस्त जो छक्के लगाते हुए नजर आते हैं, और फिर ऐसा लगता है कि उनके अंदर आत्मविश्वास जग चुका था। और वहां पे 2 ओवर में 30 रन चाहिए थे। ऐसा लग रहा था क्या कुछ मौका बाकी है। कैमेरन ग्रीन को 19 ओवर लगाया था, कि रहाणे ने भी आज बेहतर गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, रोटेशन किया, गेंदबाजों ने भी जबरदस्त एफर्ट लगाया। वही जो आखिरी 4 ओवर था, वहां पे मैच का रुख पलटते हुए नजर आया मुकुल चौधरी। वो 19 ओवर में जिस तरीके से 2 छक्के चौके पटकी हुई गेंद पर जिस तरीके से स्लॉट डिलीवरीज कर रहे थे, वहां पे छक्के भी लगाए, चौके छक्के लगाए। उस ओवर में आ गए थे कहीं ना कहीं 16 रन, आखिरी ओवर में चाहिए तो 14 रन। और लगभग लगभग ऐसा लग रहा था कि 50-50% ऐसा लग रहा था कि मुकाबला कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ। तो पहला गेंद सिंगल लेते हैं, फिर छक्का मारते हैं। तो कहने के पहला गेंद आवेश खान थे तो सिंगल लिया, फिर छक्का लगाया जबरदस्त अंदाज में वैभव अरोरा को। वो जबरदस्त था। फिर 2 गेंद डॉट जाता है, फिर कहीं ना कहीं राउंड द विकेट आते हैं, तो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक फुल लेग डिलीवरी, जबरदस्त वो शॉट था। आखिरी गेंद में 1 रन चाहिए था, स्लोअर बाउंसर की कोशिश की थी। वहां पे भी कल जैसे ही था, डेविड मिलर जैसे ही चूक हो चुका था, वो कनेक्ट नहीं हुआ, रन आउट का मौका था, भागे और वहां पे कीपर थ्रो नहीं कर पाया और रनआउट बनना, ये ड्रॉ या सुपर ओवर देखने को मिलता, मैच टाई होता। लेकिन जिस तरीके से आखिरी के 4 ओवर में जो छक्के लगाए, यानी कि आज 7 छक्के लगाते हुए नजर आए आखिरी 4 ओवर में, जहाँ पे 54 रन चाहिए थे, पूरे के पूरे 54 रन, अगर आप बात करें तो करीबन 50 रन बनाते हुए नजर आया। उनके आज जो पारी था, 54 रन बनाए, 27 गेंद में 7 छक्के 2 चौकों की मदद से 200 के स्ट्राइक रेट से, और लाजवाब पारी। और ये कहीं ना कहीं खिलाड़ी दर्शाता, 21 वर्षीय खिलाड़ी इस आईपीएल में कितना अनुभव लेकर आया है, कितना शानदार प्रदर्शन करके डोमेस्टिक सर्किट से आया है, और यहाँ पे आकर एक हारी हुई बाजी को जीत दिलवाता है। और यही मुकुल चौधरी का नाम कहीं ना कहीं उज्ज्वलित होता है इस आईपीएल के मंच में। तो कहीं ना कहीं लखनऊ सुपर जायंट्स की ये एक नायाब खिलाड़ी, जो आने वाले समय में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए और भी ज्यादा ऐसे ही प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। लेकिन आज जबरदस्त कांटेदार मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से भी देखने को मिला। मुझे लगता है चूक वहां पे हुई, जो 11 से 15वें ओवर के बीच रन थोड़ा बहुत कम हुए, और आखिरी 4 ओवर में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत और गेंदबाजी करते, ज्यादा से ज्यादा यॉर्कर लेंथ डिलीवरी, थोड़ा और वेरिएशंस का इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन मुकुल चौधरी को शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरीज का इस्तेमाल किया। लेकिन आखिरी में जो एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्का लगाया वैभव अरोरा को, वो लाजवाब, वो अच्छा गेंद का अच्छा गेंद था। वहां पे एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्का लगाना इतना आसान नहीं था, प्रेशर वाला सिचुएशन था, लेकिन वहां से भी मुकाबला लेकर गए और आखिरी गेंद में जीत दिलवाया। और 3 विकेट से ही जीते नहीं मुकुल चौधरी का ये अर्धशतकीय पारी यादगार, ये उनका पहला आईपीएल अर्धशतकीय पारी कहीं ना कहीं याद रहेगा हमेशा। 2 विकेट अनुकूल रहे, 2 विकेट वैभव अरोरा, लेकिन मैच पूरी तरह से लेकर गए सुनील नारायण। 4 ओवर सिर्फ और सिर्फ 4 ओवर, यानी कि 13 रन सिर्फ दिए और 1 विकेट चटकाए, किफायती स्पेल्स किए थे, मैच को कहीं ना कहीं गिरफ्त में डाल चुके थे। लेकिन आखिर में बाजी मार गए लखनऊ सुपर जायंट्स के मुकुल चौधरी, और लखनऊ सुपर जायंट्स अपना जीत हासिल करते और 4 में से अभी भी जीत के पहले जीत की तलाश में है कोलकाता नाइट राइडर्स। तो कहीं ना कहीं ये सीजन अच्छा शुरुआत नहीं हुआ, लेकिन अगले आने वाले मैचेस में किस तरीके, क्योंकि आज बल्लेबाजी बेहतर तरीके से किया था, गेंदबाजों ने भी अच्छे खासे एफर्ट लगाया था, लेकिन आखिर में फिनिश वो नहीं कर पाया। और यही है T20 क्रिकेट का रोमांच। तो अभी के लिए इतने, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।